नमस्कार दोस्तों आज की तारीख में सब लोग जब कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उनका एक ही प्रश्न होता है कि प्रवीण जी कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि बस हमारे को चटमंगनी पट ब्याह ऐसा कोई रिजल्ट मिल जाए, बस हम रातों रात करोड़पति बन जाएं और रातों रात हमारे को बस प्रॉस्पेरिटी आ जाए, हमको हर प्रकार का जीवन का सुख मिल जाए। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्योतिष को आप चमत्कार की तरह मत लीजिए, चमत्कार कभी नहीं करेगी। टोटके कर सकते हैं, टोटके कर सकते हैं लेकिन टेम्परेरी बेस पे कर सकते हैं, पर उनकी आयु बहुत कम होती है, परमानेंट कुछ भी नहीं होता। हम कोई उपाय करके एक एनर्जी को कम या ज्यादा कर सकते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंट कितने टाइम तक रहेगी उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रेमेडीज भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक होम्योपैथिक दवा है। रेगुलर करते रहोगे तो परमानेंट पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है और ये डिपेंड करता है कि आप को किस प्रकार का दिशा ज्ञान मिला है। जिस व्यक्ति ने आपको रेमेडीज बताई है उसने आपकी कुंडली का कितना डेप्थ अध्ययन किया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस नॉट मिरेकल। प्रत्येक रीडिंग के लिए एक समय की आवश्यकता होती है और रिजल्ट तभी ही मिलेगा जब मर्ज का पता लग जाए, बीमारी डायग्नोज हो जाए और उस डायग्नोज बीमारी के अनुसार उसकी दवा दी जाए। यह नहीं कि आप अपने हिसाब से कोई भी उपाय कर रहे हैं। करते रहिए, प्रभु के उपासना करने से कभी नुकसान तो हो नहीं सकता। आप भगवान की उपासना कीजिए, सब कुछ कीजिए, पर किसी भी ग्रह की रेमेडी करने से पूर्व सतर्क होने की आवश्यकता है। इसलिए आज का जो मैं विषय लेकर के आया हूं, आज का विषय है ग्रहों की युति, ग्रहों का कंजक्शन। यानी आपने कई बार देखा होगा कि कुंडली में भावों में एक या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक ग्रह आपस में मिलकर बैठ जाते हैं। कई कई बार तो मैंने तीन तीन ग्रहों को देखा है, चार चार पांच पांच ग्रहों को भी देखा हुआ एक ही जगह। बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, लेकिन असंतुलन बन जाता है, खिचड़ी बन जाती है एक ही भाव में पांच पांच ग्रह आ जाए तो। पर कुंडली को विश्लेषित करना तो जरूरी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आया है तो गुरुजी मुझे हमारी कुंडली देख के बताइए इसमें क्या लिखा है। तो ग्रहों की युति क्या फल देगी, इसके लिए बहुत सारे फंडामेंटल रूल्स की आवश्यकता होती है। पहला फंडामेंटल रूल, जिस भाव में दो ग्रह या दो से अधिक ग्रह युति कर रहे हैं उनका आपस में कैसा संबंध है, मित्रगत संबंध है कि शत्रुगत संबंध है। जिस भाव में बैठे उस भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है, वो कहां बैठे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, वो कितने बलशाली हैं, कितने कमजोर हैं, कहीं अस्त तो नहीं है, या वक्री हैं, मार्गी हैं, उनको कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। तो जिस भाव में, जिस राशि में बहुत सारे ग्रह युति संबंध कर रहे हैं, किराएदार बन के आए, उनकी लैंडलॉर्ड की स्थिति तो देखिए। फिर देखिए आपकी कुंडली का सेंट्रल मिनिस्टर क्या बोलता है। सेंट्रल मिनिस्टर यानी आपका लग्न क्या बोलता है। कभी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय लग्न को ही नहीं देखना चाहिए, लग्न के अनुसार उनकी बहुत सारी सपोर्टिंग कुंडलियां भी होती हैं। चंद्र कुंडली है, औरा कुंडली है, सप्तांश है, नवांश है, दशमांश है, खविदांश है, आपका सुदर्शन चक्र है, साथ में भाव चलित कुंडली है, षड बल है। बहुत सारी परिस्थितियों को भांप करके किसी प्रकार की संभावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि संभावनाएं ही आपको दिशा ज्ञान देंगी और दिशा ज्ञान के अनुसार ही रेमेडीज करेंगे और वो रेमेडीज ही आपको अनुकूल रिजल्ट दे सकती हैं। तो कुंडली में लगन आपका सेंट्रल मिनिस्टर, आपकी पूरी कंट्रोलिंग ब्रह्मस्थान है। ये ब्रह्मस्थान सबको एनर्जी देता है। अब ब्रह्मस्थान ही कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, त्रिक भाव में आ जाए, त्रिक भाव में कई ग्रह तो अच्छा अनुकूल फल भी देते हैं, तो अगर वो पीड़ित हो जाए तो कैसे फल देगा। साथ की इसकी स्टेट मिनिस्टर कौन कौन से आ रहे हैं, किन की महादशा चल रही है, अंतरदशाएं किन की चल रही हैं, पॉजिटिव चल रही है कि नेगेटिव चल रही हैं, गोचर किस प्रकार का चल रहा है, उन सब की संभावना को व्यक्त करके हमेशा कुछ ना कुछ रिजल्ट देना चाहिए। तो एक मैं कॉमन विषय लेकर के आया हूं कि जब किसी भाव में ग्रहों का युति संबंध होता है तो कैसे फल दे सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि यहां लग्न किसका है, कुंभ लग्न है, शनि का लग्न है। शनि की परिस्थिति जानते हैं, शनि का नेचर जानते हैं, क्योंकि ग्रहों की प्रकृति, ग्रहों का स्वभाव, किस भाव के वो मालिक हैं, उनके स्वभाव के आधार भी तो कुंडली को विश्लेषित किया जाएगा। इस पूरी कुंडली के मालिक शनि हैं। शनि का स्वभाव जानते हैं, जिस जगह बैठ गए उसको धीरा कर देंगे। धन और आय भाव पे बैठ गए, वाणी कुटुंब में भी बैठ गए तो वहां पर दिक्कत करेंगे। पंचम भाव पे बैठ गए तो कई बार बच्चों में लेट कर देते हैं। शादी की जगह बैठ गए, शादी को लेट कर देंगे। भाग्य भाव पे बैठ गए, भाग्य को धीरे कर देंगे। कई बार वो परमानेंट देते हैं। शनि में एक अच्छी बात है कि अगर वो पॉजिटिव में अच्छे हैं, जहां जाएंगे देंगे, परमानेंट दे देंगे, पर थोड़ा लेट कर देंगे। तो एक तो शनि की कुंडली है।
शनि ने अपने मित्रों को क्या क्या दे दिया? शनि ने अपने मित्र को, देखिए शुक्र को भाग्य का स्थान दे दिया, चतुर का स्थान दे दिया, अपना मित्र है। बुध को लक्ष्मी स्थान दे दिया, अष्टम का स्थान दे दिया, आकस्मिक लाभ का भी दे दिया, साथ में लक्ष्मी स्थान भी दे दिया। शनि के खुद के एरिया कौन कौन से? 12वां भाव है और लगन है, ये शनि ने खुद अपने पास रख लिए। खर्चों पे कंट्रोलिंग पावर, ये वाला भाव खर्चों का है, खर्चों पे कंट्रोलिंग पावर खुद की है, लग्नों पर कंट्रोलिंग पावर खुद की है। अब चूंकि विषय तो हमारा ग्रहों की युति संबंध चल रहा है, तो ग्रहों की युति को किस प्रकार से इंटरप्रिटेट करें, किस प्रकार विश्लेषित करें। देखिए 11वां भाव पर 4 ग्रह हैं, आज मेरा फोकस यहां है। तो इस कुंडली में जो भी जातक होगा, जिसकी कुंडली होगी, उसका जो फोकस होगा मेन जीवन में, वो आय पर होगा, आय के विस्तार पे होगा। अब आय पर, वो आय बढ़ाने की बात कर रहा होगा, इसका मन विशेष आय की बात कर रहा होगा, उसको हमेशा आय के विस्तार की बात उसके दिमाग में चलती रहती होगी, क्योंकि मन के कारक भी यहीं बैठे हुए हैं, दिमाग भी यहीं बैठा हुआ है, भौतिक सुख की प्रबल इच्छा भी यहीं बैठी हुई है। और सूर्य तो 11वें भाव में अच्छे होते ही हैं, वो भी यहां बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का फोकस आय के प्रति समर्पित होगा। फिर भी इस कुंडली में दो तीन चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए शनि के अति मित्र बुध, जो पंचम के स्वामी है, बुद्धि और विद्या के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं, जो आकस्मिक लाभ भी देता है। हर भाव का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट है, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। अब बुध कहां बैठ गए जाकर के? यहां बैठ गए। तो बुद्धि विद्या से लाभ, कई बार आकस्मिक लाभ, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। जब कई बार बुध नेगेटिव हो जाते हैं, गोचर में स्थिति, उनकी परिस्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती है, या गोचर में इनको कोई नेगेटिव शत्रु ग्रह देखने जाता है, तो ये बुध अष्टम का फल दे सकते हैं, कई बार रोग भी दे सकते हैं। स्किन डिजीज दे दी मान लीजिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर दे मान लीजिए। पर हम क्या फोकस कर रहे हैं कि बुध का फोकस, बुद्धि विद्या से धन, आकस्मिक लाभ, धन मिल सकता है जब इनके मित्र की महादशा अंतरदशा चल रही हो, जो इनका प्रोमिसिंग पार्ट को प्रूव कर रहे हो, हां भाई आज बुद्धि और विद्या से धन मिलेगा, अब जो मिलेगा। अगर आप देखें शनि के दूसरे मित्र शुक्र, जो चतुर्थ, जो सुख के मालिक हैं, भाग्य के मालिक हैं, उन दोनों घर के मालिक को कहां बैठा दिया? कहां बैठा दिया? वो बैठा दिया लाभ में। कितना गजब का योग है, सुख का, भाग्य का मालिक लाभ में। ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायरमेंट का हाउस है, ये हमारे जीवन की जितनी भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, ये हमारे भाग्य को, हमारे सुख भाव को यहां बैठा दिया। गजब का योग है, अच्छा योग है, ठीक है। लेकिन सूर्य के शत्रु, शुक्र के शत्रु सूर्य और चंद्रमा यहां बैठे हैं, जो इसके शुक्र की एक पॉजिटिव रिजल्ट को कम करने का माध्यम बन जाएंगे। शुक्र के परमानेंट शत्रु है चंद्रमा, चंद्रमा का तो कोई शत्रु होता ही नहीं है, शुक्र के चंद्रमा शत्रु हैं, सूर्य हैं, तो शुक्र की पॉजिटिविटी को कम करेंगे। अब कितना कम करेंगे डिपेंड करता है कि सूर्य और चंद्रमा में कितनी ताकत है। अगर सूर्य चंद्रमा ताकतवर हैं, शुक्र बहुत कमजोर हैं डिग्री वाइज, तो समझिए दिक्कत होगी। मान लीजिए सूर्य के चक्र में शुक्र अस्त्री हो गए और शुक्र बलशाली है, तो शुक्र का वो फल नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर शुक्र अस्त्र नहीं है ना, और शुक्र बलवान है, तो शुक्र अच्छा फल दे जाएंगे। सूर्य सप्तम भाव का स्वामी लाभ में बैठा है, सूर्य तो 11वें भाव में अच्छा फल दे देते हैं, तो जीवन साथी से, अपने व्यवसाय से लाभ मिल सकता है, भौतिक सुखों की संभावना बनती नजर आ रही है, बुद्धि विवेक से आकस्मिक लाभ और बुद्धि विवेक से लाभ बनता नजर आ रहा है। और जो छठे भाव का मालिक चंद्रमा, जो यहां कंपटीशन का मालिक है, वो कंपटीशन का मालिक भी लाभ में बैठा हुआ है। तो बहुत मेहनत करके प्रतिस्पर्धा खत्म होती नजर आती है। डिपेंड ये करता है कि किसके साथ बैठा है, कितने मित्रगत हैं, कितने शत्रुगत हैं, इनकी वेलोसिटी कम ज्यादा होती रहेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि कहां पड़ रही है? इन पे पड़ रही है। अब मंगल इनको एनर्जी भी दे रहा है, इस कुंडली में समकारक है। मंगल को एक केंद्र का स्थान मिल गया, साथ में उपाच्य भाव का मालिक बना दिया गया, तो समकारक हो गए। अब मंगल की अष्टम दृष्टि कहां पड़ गई? यहां पड़ गई। मंगल कमजोर अवस्था में, क्योंकि दिग्बली दशम में होते हैं, यहां कमजोर अवस्था में, फिर भी अष्टम दृष्टि यहां पड़ गई, एनर्जी दे रहे हैं। जो मित्र हैं उनको मित्रगत एनर्जी, जो शत्रु हैं उनको शत्रुगत एनर्जी। अब आप समझते हैं अगर मित्र को एनर्जी मिलेगी तो कैसे मिलेगी, शत्रु को एनर्जी मिलेगी कैसे मिलेगी? इस कुंडली में जो अच्छे भाव के मालिक हैं, जो इस कुंडली में मित्र हैं, अगर वो यहां बैठ के अच्छा फल दे रहे हैं तो मंगल उनको एनर्जी दे रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर मंगल का स्वभाव, यहां पर चंद्रमा का स्वभाव, यहां पर बुध का स्वभाव
यहां पर शुक्र का स्वभाव किस प्रकार का हो गया? आय को देने का हो गया, आय की एनर्जीज हो गई। तो जब हम कुंडली को ढंग से पढ़ें, उनकी एनर्जी को व्यक्त करें, जब जाकर के कोई रेमेडीज बनती है। और वो रेमेडीज ऐसी हो, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, अगर आपको मर्ज मालूम है, अगर आपको मर्ज मालूम है, आपने अगर बीमारी का पता लगा लिया तो दवाई देना इजी हो जाता है। लेकिन मर्ज मालूम नहीं है और दवाई आप बिना बात के लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और आजकल तो गूगल पे देख लो, बुखार हो रहा है, पैरासिटामोल चाहिए, वो ले लो। अरे फिर डॉक्टर किस बात के लिए है? डॉक्टर आपको डायग्नोस करेगा बुखार का रीजन क्या है, उसके साथ में कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, बुखार की दवा तो लगेगी जो लगेगी। तो यही कुंडली का इंटरप्रिटेशन है, यही कुंडली का विश्लेषण है। तो आप कुंडली को चमत्कार के रूप में मान देखिए, इसको देखिए, ये दिशा ज्ञान के रूप में देखिए। ये जितना अच्छा दिशा ज्ञान होगा उतना ही आपको फायदा कर सकती हैं। बाकी कुंडली में कोई चमत्कार हो नहीं सकता। आपको प्रभु की उपासना रेगुलर करनी ही पड़ेगी, आपको रेमेडीज परमानेंट करनी ही पड़ेगी, और आप अपनी कुंडली को इन रेमेडीज के द्वारा संतुलित कर ही सकते हैं। ये पक्की बात है। नमस्कार।